राधे राधे। जय बाबा काल भैरव की। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं अप्रैल में काला अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, इसकी जानकारी। इसमें हम जानेंगे पूजा विधि, डेट, तिथि, पूजा के नियम सहित अन्य जरूरी सभी बातें। हिंदू धर्म में सभी पर्व और त्यौहार किसी न किसी देवी देवता से संबंधित होते हैं। बता दें कि हर माह के कृष्ण की अष्टमी तिथि को काला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस समय चैत का महीना चल रहा है। इस माह में काला अष्टमी पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार काला अष्टमी के दिन भगवान शिव की रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो लोग काला अष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा और व्रत रखते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। साथ ही जीवन से सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। यदि आप भी बाबा काल भैरव की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय बाबा काल भैरव की, और पोस्ट को लाइक और शेयर भी करें। सबसे पहले जानते हैं काला अष्टमी व्रत का महत्व। धर्म ग्रंथों में भगवान काल भैरव को शिव जी का उग्र स्वरूप माना गया है। उनकी उपासना से व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और घर में खुशियों का आगमन होता है। काला अष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करने से भक्तों को किसी भी तरह के भय, रोग, शत्रु और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही किसी भी तरह का वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा पाने में भी भगवान काल भैरव आपकी मदद करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से राहु केतु के बुरे दोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही इनकी पूजा आराधना से घर में नकारात्मक शक्तियाँ, जादू टोने और भूत प्रेत आदि से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है, बल्कि इनकी उपासना से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही मान्यता है कि जो लोग काला अष्टमी के दिन काल भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, घर में सुख शांति आती है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। साथ ही काल भैरव बाबा प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद भी देते हैं। तो ये था काला अष्टमी पर्व का महत्व। और अब जानते हैं काला अष्टमी पर्व का शुभ मुहूर्त, डेट और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार काला अष्टमी का पर्व चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल को रात में 9:09 पर होगी और समाप्ति अगले दिन यानी 2 अप्रैल दिन मंगलवार को रात में 8:08 पर होगी। काला अष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा रात में की जाती है, इसीलिए काला अष्टमी का पर्व 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं काला अष्टमी पर बाबा काल भैरव की पूजा कैसे करें। जानते हैं पूजा विधि और मंत्र। इसके लिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि कर स्वच्छ हो जाएं। एक लकड़ी के पात पर सबसे पहले शिव और पार्वती जी के चित्र को स्थापित करें, फिर काल भैरव के चित्र को स्थापित करें। उसके पश्चात सभी पर जल का छिड़काव करें। जल का छिड़काव करने के बाद सभी को गुलाब के फूलों का हार पहनाएं या फूल चढ़ाएं। अब चौमुखी दीपक जलाएं और साथ ही गूगल की धूप जलाएं। कंकु हल्दी से सभी को तिलक लगाकर हाथ में गंगा जल लेकर अब व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात अब शिव और पार्वती जी का पूजन करें और उनकी आरती उतारें। शिव पार्वती पूजन करने के पश्चात फिर भगवान भैरव का पूजन करें और उनकी आरती उतारें। इस दौरान शिव चालीसा और भैरव चालीसा पढ़ें। उन्मत्त भैरवाय नमः का जाप करें। इसके उपरांत काल भैरव की आराधना करें। अब पितरों को याद करें और उनका श्राद्ध करें। व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं या कच्चा दूध पिलाएं। अंत में स्वान का पूजन भी किया जाता है, इसलिए स्वान का पूजन करें। और अर्ध रात्रि में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से बाबा काल भैरव की पूजा करें। इस दिन लोग व्रत रखकर रात्रि में भजनों के जरिए उनकी महिमा भी गाते हैं। और पूजा
के समाप्त होने पर हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए बाबा काल भैरव से क्षमा याचना अवश्य करें। तो इस तरह से काला अष्टमी के दिन आप बाबा काल भैरव की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब जानते हैं काला अष्टमी के दिन बाबा काल भैरव की पूजा मंत्र। पहला मंत्र है अतिकूट महाकाय कल्पांत नोपम भैरव नमोस्तुभ्यं अनुज्ञा दातु महेश। और अन्य मंत्र इस प्रकार से हैं ओम काल भैरवाय नमः ओम भयहरणं च भैरवा ओम हुं बम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु बटुकाय हिं ओम भम काल भैरवाय फट। काला अष्टमी के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। और अब जानते हैं इस दिन काल भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। इस दिन भगवान बटुक भैरव को कच्चा दूध अर्पित करें और इस दिन भगवान काल भैरव को शराब अर्पित करें। इसके साथ ही कई लोग इस दिन उन्हें शराब का भोग लगाते हैं और हलवा पूरी और मदिरा उनके प्रिय भोग हैं। इसके अलावा इमरती जलेबी और 5 तरह की मिठाइयाँ भी अर्पित की जाती हैं। और अब बात कर लेते हैं काला अष्टमी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए। इस दिन कच्चा दूध भैरव मंदिर में दान करना चाहिए और इस दिन ज़रूरतमंद को काला और सफ़ेद 2 रंग का यानी कि 2 रंग का कम्बल दान करें और कुत्तों को रोटी खिलाएं। इसके साथ इस दिन गाय को जौ गुड़ और घी के साथ रोटी खिलाएं और इस दिन सरसों का तेल काले कपड़े खाने की तली हुई चीज़ें घी जूते चप्पल कांसे के बर्तन और ज़रूरतमंद लोगों से जुड़ी किसी भी चीज़ का दान करें। तो ये थे काला अष्टमी पर किए जाने वाले दान। और अब जानते हैं काला अष्टमी के दिन हमें कौन से काम ज़रूर करने चाहिए और कौन से काम इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं काला अष्टमी के दिन करने वाले शुभ कार्य। काला अष्टमी के दिन काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें नींबू की माला चढ़ाएं और इसके अलावा इस दिन श्रद्धा अनुसार गरीबों को दान करें। काला अष्टमी के अवसर पर काल भैरव का गुणगान करें। काला अष्टमी के दिन काल भैरव की विधिपूर्वक पूजा करें और काल भैरव को जलेबी और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और अब जानते हैं इस दिन हमें कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। काला अष्टमी के दिन गलती से भी अहंकार का विचार न लाएं, बुजुर्गों का अनादर ना करें, महिलाओं को अपशब्द न बोलें, अनैतिक कार्य करने वालों को काल भैरव की नाराजगी झेलनी पड़ती है। इसलिए इस दिन इस तरह का कोई भी कार्य ना करें और काल भैरव की पूजा गलत उद्देश्य से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। इससे भविष्य में बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। इसके साथ ही काला अष्टमी के दिन मदिरा को छुए तक नहीं, मांसाहार भोजन का सेवन भी वर्जित है और गृहस्थ लोगों को बाबा काल भैरव की सात्विक पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही काला अष्टमी के दिन नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी भी पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। काला अष्टमी पर के दिन इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब जानते हैं काला अष्टमी व्रत के नियम। साधक घर पर काल भैरव की पूजा कर सकते हैं। अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाएं जहां काल भैरव की प्रतिमा हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन पर देवताओं को दूध और रोटी खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। ये दिन तंत्र पूजा के लिए भी विशेष माना गया है। इस दिन की रात को लोग पूरी रात जागरण करते हैं और अगली सुबह काल भैरव की पूजा के साथ उपवास संपन्न होता है। इस बात का ख्याल रखें कि व्रत के दौरान सुबह से शाम तक कुछ भी ना खाएं। अगर संभव ना हो तो दूध और फलों का सेवन कर सकते हैं। तो ये थे काला अष्टमी व्रत के नियम। तो दोस्तों ये थी जानकारी काला अष्टमी पर्व अप्रैल 2024 की। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काम आएगी पूजा में। और अब हमको इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर बाबा काल भैरव भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे।
इस कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे सीख मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लिवरसिरोसिस सहित गंभीर बीमारी से परेशान हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। जय बाबा काल भैरव की।